हमारे सौरमंडल में बहुत से ग्रह हैं। उनमें से एक है जुपिटर, जिन्हें हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं। तो आज हम आपको ले जाएंगे बृहस्पति ग्रह के कुछ अनसुलझी और रहस्यमय यात्रा पर। बृहस्पति का निर्माण कैसे हुआ? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है, ये तो आप जानते ही होंगे। और क्योंकि ये इतना बड़ा है, इसने अपने साथ पैदा हुई सारी गैस को बरकरार कर रखा है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद हाइड्रोजन की तरह अंतरिक्ष में रिश्कर कोई भी चीज़ इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती। बृहस्पति की संरचना का अध्ययन करके जूना उस गैस की पहचान करने में सक्षम होगा जिससे ग्रह 4.5 अरब साल पहले बना था, और इस तरह शायद जान सकेंगे कि बृहस्पति कैसे बना। वैसे ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ। वहीं हम बात करें कि बृहस्पति ग्रह में ग्रेट रेड स्पॉट क्या कर रहा है। ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी बड़ा है। यह लगभग 16,500 किलोमीटर, इट्स मीन्स कि 10,250 मील चौड़ा तूफान है, जो कम से कम 1830 के दशक से और शायद 17वीं सदी के मध्य से घूम रहा है। हालांकि यह सदियों से देखा जा रहा है, लेकिन इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं ज्ञात है। इससे क्या शक्ति दे रहा है, ये कैसे अभी तक है, सैकड़ों वर्ष तक क्यों चला। जूनो को केवल 4,600 किलोमीटर और 3,000 मील दूर से उस स्थान का बहुत करीब से दृश्य देखने को मिलेगा, जिससे इसके रहस्य से पर्दा उठाया जा सकता है। क्या बृहस्पति के पास कोई कोर है? बृहस्पति के केंद्र के बारे में या यहाँ तक कि वास्तव में कोई भी या नहीं, इसके बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि बृहस्पति का मूल्य संभवतः हाइड्रोजन है, जिसे इसके ऊपर के वायुमंडल से भारी बार से निचोड़कर धातु के रूप में बदल दिया गया है। जैसे कि ग्रह की परिक्रमा करते समय चाँद की गति बदलती है, जूनो द्वारा पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगों की आवृत्ति भी बदल जाएगी। इन परिवर्तनों से जूनो बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और इसकी आंतरिक संरचना के सटीक रूप से मापा जाएगा। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? ये तो मन में आया ही होगा कि जब हम बात किए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो गुरुत्वाकर्षण अपने आप में एक खिंचाव है। तो बृहस्पति के पास किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा मैग्नेटोस्फीयर है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ग्रह से 75 गुना बड़े स्थान पर फैली हुई है। जूनो बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र में फंसे अवशेषित कणों का अध्ययन करने के लिए उपकरणों से भरा पड़ा है। इन मापों को जब बृहस्पति की गहरी आंतरिक संरचना के अध्ययन में के साथ जोड़ा जाता है, जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसे शक्तिशाली मैग्नेटोस्फीयर की बेहतर समझ मिलेगी। बृहस्पति के ध्रुव कैसे दिखते हैं? ग्रह के मजबूत विकिरण बेल्ट के साथ मुठभेड़ से बचने के लिए जूनो बृहस्पति के चारों ओर एक ध्रुवीय कक्षा में होगा, जो अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार जूनो बृहस्पति के ध्रुवों का नज़दीकी दृश्य प्राप्त करने वाला पहला यान होगा। बृहस्पति के ध्रुवीय क्षेत्र बृहस्पति के शक्तिशाली मैग्नेटोस्फीयर के कारण बहुत दिलचस्प है, जो मजबूत अरोर उत्पन्न करता है। ऑरोल ओवल में ऐसे धब्बे भी हैं जहां प्लाज्मा की धाराएं बृहस्पति के चंद्रमाओं से ग्रह के ध्रुव तक प्रभावित होती है। वैसे आपका ओपिनियन क्या है इस यूनो यान के बारे में या फिर जुपिटर के बारे में? प्लीज़ कमेंट डाउन। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट डाउन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। हम जल्द चलेंगे अगले अनोखे और रहस्यमय यात्रा पे। तब तक के लिए एज इट इज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।